औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आए हैं। दही और खोपरे के साथ इसकी ग्रेवी तैयार होती है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है और इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल देना है। 3 अदद मीडियम प्याज ले लेने हैं और इनको लाइट ब्राउन करना है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। लाइट ब्राउन होने पर इसमें हमने बीफ ऐड कर देना है। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि डार्क ब्राउन करने से आपकी जो मटन या बीफ जो भी है वो एक तो डार्क हो जाता है कलर में, और दूसरा इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो आपने प्याज को ब्राउन करते हुए बहुत ध्यान करना है कि जब भी आप कोई बनाएं ग्रेवी वाली हांडी तो इसमें आपने प्याज को लाइट ब्राउन रखना है। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको अच्छी तरह भून लेना है, ताकि जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो बिल्कुल गोश्त के अंदर चला जाए और भुन जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हमने स्पाइसेस में ऐड करने हैं। स्पाइसेस में नमक, दड़न मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा है। ज़ीरा आपने भुना हुआ लेना है। भुने हुए ज़ीरे से कढ़ाई की खुशबू बहुत अच्छी होती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप दूसरा ज़ीरा भी, सिंपल ज़ीरा भी ले सकते हैं। तो इसको आपने भून लेना है मसाले डाल के। अब हमें इसमें 3 टमाटर डाल रहे हैं और टमाटर डाल के इनको हमने भूनना है। और कभी भी आप टमाटर डाल के इसमें पानी ना डालें, क्योंकि वो फिर जल्दी गलते नहीं हैं। टमाटर अपने पानी में खुद ही गल जाते हैं। थोड़ी देर हम इनको स्टीम दे देते हैं ताकि जल्दी गल जाए। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हमने इनमें चम्मच हिलाते रहना है मुसलसल, ताकि ये हमारी ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। जितना अच्छा भूनेंगी आप और उतनी अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी। कढ़ाई का मेन मकसद यही होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूना जाता है, तो तभी हमारी कढ़ाई अच्छी बनेगी। अगर आप इसको भूनेंगी नहीं तो कढ़ाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं और इसको लो फ्लेम पे हम रख देते हैं गोश्त को गलने के लिए। 40 टू 45 मिनट में पानी हमारा खुश्क हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि पानी हमारा खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा गल गया है। बहुत ज़बरदस्त बनी है ये रेसिपी, तो आप ज़रूर बनाइएगा। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही और 2 टेबलस्पून खोपरा मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा थोड़ी देर भून लेंगे दही को। तो इससे हमारी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनेगी और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है खोपरे और दही का। तो आप खोपरा और दही डाल के ग्रेवी ज़रूर बनाइएगा। किसी भी मटन की भी बना सकते हैं, बीफ की भी, चिकन में भी ये ग्रेवी बनाने के लिए आप खोपरा बीच में डालें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनेगी कढ़ाई की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक सबके रोज़ी में बरकत डाले और सब के ऊपर अपना ख़ास रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।